बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, बट इन कंसेप्ट से भी पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन 1 को रीड कर लेते हैं कि ये हम चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं जी, आइडेंटिफाई द ग्राफ ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन। ठीक है, एक तो आइडेंटिफाई करने कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो लीनियर फंक्शन है और कौन सा नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है जी, पहली चीज ये मालूम करनी है। सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि ऑल्सो इंडिकेट द ग्राफ्स विच आर द फंक्शन। इनमें से कौन से ग्राफ जो है फंक्शन है और कौन से ग्राफ फंक्शन नहीं है। कैसे मालूम करना है? बाई अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है जी, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, वो क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो दो चीजें बेसिकली मालूम करनी है। एक तो ये बताना है कि इनमें से जो नीचे 6 ग्राफ्स दिए हुए हैं कौन से लीनियर हैं और कौन से नॉन लीनियर है, पहली चीज। सेकंड चीज बतानी है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, बाई अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर और नॉन लीनियर का जो है वो क्लियर कर लेते हैं। ये जी लीनियर फंक्शन है और यहाँ पे अगर आप इस लाइन को पढ़ें, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा किस में होता है जी? स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है जी, ये जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बनाया। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे ये जो हमें 6 पार्ट्स गिवन है, इनके अंदर कौन सा जो है वो हमारे पास फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा लीनियर फंक्शन है और कौन सा लीनियर फंक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन 4 है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, तो उन्होंने जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है वहां पे यही था कि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो लीनियर फंक्शन होता है। बाकी आप तमाम की तमाम देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का ग्राफ है लेकिन ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, यहाँ से आके ये वी बना देता है। तो हमारे पास जो है पार्ट 4 सिर्फ लीनियर है, बाकी तमाम पांचों के पांचों पार्ट्स जो है वो नॉन लीनियर है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से पार्ट 4 जो है हमारा लीनियर है, बाकी तमाम पार्ट्स, पांचों पार्ट्स 1 2 3 5 और 6 ये कौन से आ जाएंगे? ये नॉन लीनियर आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं कि कह रहे हैं जी ऑल्सो इंडिकेट कि कौन से ग्राफ्स जो है वो फंक्शन है। कैसे मालूम करना है? बाई अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। ये आपकी टेस्ट एडिशन के पेज 124 पे गिवन है इस बॉक्स के अंदर। अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ओनली एट वन पॉइंट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये फर्ज करें कि ये कोई ग्राफ बना हुआ है रेड कलर से। ठीक है, इसके ऊपर जो वाई एक्सिस से हमने ये लाइन ड्रॉ की है, ये इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है जी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है जी, if it intersects graph at more than one point then graph will not be a graph function। ठीक है, तो ग्राफ फंक्शन कब होता है? जब इसको इंटरसेक्ट करती है सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट पे, और अगर वन से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाज दफा इस तरह के भी ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो है ग्राफ फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल वर्टिकल वर्टिकल आपको जानते हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह लेफ्ट से राइट होती है, वर्टिकल टॉप से बॉटम होते हैं। ठीक है, तो इससे आपने याद रखना है कि कोई भी ग्राफ बना है उसके ऊपर आपने वाई एक्सिस के अलोंग जो लाइन ड्रॉ की है वो उसको कितने पॉइंट्स पे कट करती है। अगर सिर्फ वन पॉइंट पे कट करती है तो ग्राफ का फंक्शन होगा, अगर मोर देन वन पॉइंट है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये इसका सिंपल सा है जी। वर्टिकल लाइन टेस्ट याद रखने के लिए, फंक्शन जो है अगर एक पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, तो मैंने ग्रीन कलर से इसलिए शो किया, तो ये ओके है, ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, देखें जैसे कि इस ग्राफ में है पैराबोला, लेकिन ये एक पॉइंट पे इसको कट कर रहा है तो ये ग्राफ फंक्शन होगा। ठीक है, जबकि ये रेड कलर से ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि ये देखें ये जो वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ये इस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करिए, एक ये जो ग्रीन से सर्कल किया है और दूसरा ये वाला ग्रीन से सर्कल किया हुआ है, तो ये जो है ग्राफ फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, जिसमें भी वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट कर रही होगी वो फंक्शन कहलाएगा, और जिसमें भी एक से ज्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वो फंक्शन नहीं कहलाएगा।
अच्छा जी, अब पार्ट 1 को अगर आप देखें तो ये वाला रेड कलर का जो हमारा है ग्राफ है, ठीक है जी, इसको ये वर्टिकल लाइन जो ब्लैक की लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है जी, 1 में। अब नेक्स्ट 2 पे आए तो 2 में आप ये देख सकते हैं कि ये रेड कलर का जो ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये इस वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। अगर ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ये जो ग्राफ है, इसके अंदर भी ये जो ग्राफ है ये वर्टिकल लाइन को जस्ट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमारे पास ग्राफ की ये रेड लाइन है, ये भी इस वर्टिकल लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्ट 5 है, अगर ये इसी कंडीशन में गिवन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये तो फंक्शन है। लेकिन जो नई बुक्स आई हैं, कुछ टेस्ट एडिशन के बाद जो नई बुक्स प्रिंट हुई उसमें ये इस तरह से ये जो है वो बना हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, आप बेशक चेक भी कर सकते हैं। तो ये जो है इस वर्टिकल लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, जो न्यू बुक्स है। और आपकी बुक में भी आंसर इसी तरह से है, तो अगर आपको इस तरह से गिवन होगा तो आपने कहना है कि ये फंक्शन है। बट अगर ये रेड लाइन वाला है तो आप कहेंगे जो है फंक्शन है। अगर ये ब्लू लाइन से इस तरह से 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आप कहेंगे फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको फंक्शन नॉट फंक्शन कंसिडर करते हैं। अच्छा, अब पार्ट 6 में आ जाए तो ये भी देखें कि ये इस ग्राफ को जस्ट और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं, फंक्शन है, ठीक है जी। तो 1, 3, 4 और 6 ये तमाम फंक्शंस हैं। 2 और 5 जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये न्यू बुक के मुताबिक अगर इस तरह से ग्राफ एक्सटेंड है तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है 1, 3, 4 और 6 फंक्शन है, 2 और 5 फंक्शन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो कुछ फंक्शन जो है वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन के हैं, ठीक है, जैसे कि ये कुछ फंक्शन है, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट है, लीनियर फंक्शन है, आइडेंटिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू और y इज इक्वल टू एन एक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करते, जहां जहां पे इसका ग्राफ आता जाएगा उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एलेबोरेट करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से नॉन लीनियर फंक्शन में क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक है, स्क्वायर रूट है, रेसिप्रोकल है और ये वाले तमाम फंक्शन इसके अंदर शामिल है, ठीक है। ये वाले फंक्शन जैसे जैसे कोई ग्राफ के अंदर आएगा तो मैं वहां पे आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, वहां से आपके लिए अंडरस्टैंडिंग भी इजी होती जाएगी, ठीक है जी। अब मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, ठीक है जी। कह रहे हैं जी स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे हमें 3 फंक्शंस दिए गए हैं, उनका हमने क्या करना है, ग्राफ स्केच करना है एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ विच इज लीनियर। और उसमें से भी आपने बताना है कि लीनियर ग्राफ कौन सा है। लीनियर ग्राफ की क्या पहचान है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में की थी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है लीनियर कहलाता है, ठीक है जी। अब इनके अंदर ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह के ग्राफ आपने छोटी क्लासेस में भी बनाए हैं कि जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं। एक्स की आप डिफरेंट वैल्यूज कंसिडर कर लेंगे, -2, -1, 0, 1, कुछ प्लस में, और उनको बारी बारी पुट करते जाएंगे, ठीक है। बस इसमें जो है आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है, वो मैं आपको ग्राफ बनाते वहां पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है। अब यहाँ पे ये सारे टेबल्स और चीज़ें बनी हैं क्योंकि क्वेश्चन 3 तक जो है आपको इसी तरह से सॉल्व्ड हिस्सा मिलेगा। मैं आपको कोशिश करूँगा तमाम स्टेप्स एक्सप्लेन करूँ। थोड़ा सा इसमें उन लोगों से माजरत की जो कहते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करें, किया ये मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप ही एक्सप्लेन था, लेकिन कुछ माइक का इश्यू की वजह से मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ गई क्वेश्चन 3 तक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आपको कोशिश करूँगा तमाम स्टेप्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा जी, आपने इक्वेशन देख ली थी y इज इक्वल टू 3x+2, ठीक है, ये हमें गिवन थी। अब हमने x की कोई भी वैल्यू आपने ले लेने, फॉर एग्जांपल -2 ले लें, -1 ले लें। ये वैल्यूज कैसे लेनी है ये मैं आपको वैसे भी यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ और कैलकुलेटर से इसका इजी मेथड भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें जी कि ये हमारे पास 3x+2 था, ठीक है जी।
अब हमने x की वैल्यू -2 रख ली, तो -2 को आप x से रिप्लेस कर देंगे, 3x की जगह पे -2 और ये आ जाएगा +2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, +2 एज इट इज आ जाएगा, -6 में से +2 निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा -4। तो जब x की वैल्यू हम -2 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है जी, -4 आती है। ठीक है जी, -4, तो -2 और -4 यानी कि x की वैल्यू -2 और y एक्सिस पे -4, ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, और अब जो है हमने बाकी मेंबर्स या बाकी नंबर किस तरह से लेने हैं, आपने सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। ठीक है जी, थोड़ी सी ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन एनीवेज ये इक्वेशन हमने बना लेनी है। इक्वल के बाद 3x + 2, ठीक है जी, 3x की जगह पे आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है और ये +2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेप पे जैसे कि हमने -2 पुट की थी x की वैल्यू, तो ये -2 पुट कर लेनी है आपने, -4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने अब ये इक्वेशन मिटानी नहीं है। ठीक है, जस्ट यहाँ पे x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, -1 पुट किए, -1 आ गया। ठीक है जी, तो ये -1 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम 0 1 2 रख के देखते हैं। 0 जब x की वैल्यू आप रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2। सिमिलरली जब आप 1 रखेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और जब आप 2 रखेंगे x की वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब इसमें आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये वैल्यू सेलेक्ट करते हुए, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्शन की तो हम पे कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ पे ऐसे करना है कि लेड पेंसिल से साइड पे बनाते जाना है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम वैल्यू कोई भी पुट करते हैं तो उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे 18 आ जाए, 16 आ जाए, या माइनस में इस तरह से आ जाए वैल्यू, तो वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो वैल्यूज़ का आपने ख्याल रखना है इस चीज़ में कि वैल्यूज़ आपने इस तरह से कैलकुलेटर पे जस्ट आपका लेस देन 1 मिनट लगेगा, आपने सारे जो है वो चेक करके लेड पेंसिल से लिख लेनी है, जो सूटेबल लगती हैं आपको वो आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, दूसरी बात क्या आपने ख्याल रखना है कि स्केल अब हमने ग्राफ के लिए जो है वो कौन सा लेना है। अब देखिए मेरे पास था हमारे पास एक्स एक्सिस में तो -2 से +2 तक है। ठीक है, ये तो हमने खुद सेलेक्ट किया। वाई एक्सिस पे हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है -4 और मैक्सिमम वैल्यू +8। तो आप ऐसा स्केल चूज करें। ठीक है, यानी कि ये स्केल से मुराद ये है कि ये जो इनका डिस्टेंस है 0 से 1 2 3, ठीक है, ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये आप जानते हैं। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बना लें तो ज़्यादा आसान है। अब इसका स्केल हमने सेलेक्ट किया कि ये 1 बॉक्स जो है या 1 जो है ये मैंने 1 सेंटीमीटर का लिया। ठीक है, इससे आप छोटा भी ले सकते हैं, 0.5 सेंटीमीटर का। कोशिश ये करें कि वो एक पेज पे या उस पैटर्न पे पूरा आ जाए। ठीक है, अब ये देखें -4 से मुझे यहाँ पे +8 तक वैल्यूज चाहिए थी, तो मैंने ये जो है यहाँ पे इस तरह से 1 सेंटीमीटर का तमाम जो है आप देख सकते हैं कि ग्राफ उसी सूरत में बेहतर आएगा, उस सूरत में एक्यूरेट आएगा जब आपकी तमाम की तमाम जो है वो गैप्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले -2 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे -4 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे -2 ये एक्स एक्सिस पे -2 ये आ जाएगा। ठीक है जी, 1 और 2 माइनस का 2, और वाई एक्सिस पे ये -4, तो ये -4, तो पहला पॉइंट हमारे पास ये है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है जी एक्स एक्सिस पे -1 है, वाई एक्सिस पे भी -1 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे भी -1। सिमिलरली ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया। फिर आ जाएगा 0 के सामने 2 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 ये आ जाएगा और वाई एक्सिस पे प्लस का 2 है, प्लस का 2 ऊपर जाता है 1 और ये 2। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 1 और 5 है, एक्स एक्सिस पे 1, ये हमारा एक्स एक्सिस पे 1 और ये वाई एक्सिस पे 5, ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया। और लास्ट में हमारे पास एक्स एक्सिस पे 2, ये हमारे पास 2 और वाई एक्सिस पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम पॉइंट्स को आपने छोटे छोटे डॉट्स लगा के सर्कल लगा लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्केल रखेंगे। स्केल रखेंगे और ट्रिक ये यूज करना है कि बाज दफा होता है कि हम पॉइंट लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अगर फर्ज करें ये पॉइंट यहाँ पे था तो आपने इसको क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है ताकि वो पॉइंट भी अलाइन हो जाए। ठीक है, ये ग्राफ बनाते हुए दोबारा समझ लें
ये पॉइंट फर्ज करें आपका थोड़ा सा यहाँ पे साइड पे था, आपने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना ऐसे ही मार्कर से या बॉल पॉइंट से, और इसको जो है आपने कर लेना है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, लीनियर फंक्शन कह सकते हैं। यस, इट इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। इसके साथ ही क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो भी आप x की वैल्यू लेंगे y की वैल्यू भी एग्जैक्टली वही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल x की वैल्यू हम वही वैल्यूज रखेंगे मोस्टली, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती कि -2 से लेके +2 तक, ठीक है जी। -2, -1, 0, 1 और 2, तो y की वैल्यूज भी सेम आएंगी, -2, -1, 0, 1 और 2, ठीक है जी। ये वाली हमारे पास आ जाएंगी, ठीक। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास है फॉर एग्जांपल इसी तरह से मैंने जो है वो स्केल वही 1 सेंटीमीटर का ले लिया, आप चाहें तो 2 सेंटीमीटर भी इसमें ले सकते हैं क्योंकि गुंजाइश है। तो अगर -2 है हमारे पास एक्स एक्सिस पे, तो नीचे जो है हमारे पास ये -2 इधर वाई एक्सिस पे भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। -1 एक्स एक्सिस पे है तो -1 भी वाई एक्सिस पे आ जाएगा, और इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस पे 0 है तो वाई एक्सिस पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक्स एक्सिस पे 1 है तो वाई एक्सिस पे भी 1, और एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे भी प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। तो ये देखें कि ये तमाम के तमाम पॉइंट्स एक ही उसमें गिरे आ रहे हैं, फॉल कर रहे हैं। और आपने ख्याल ये रखना है कि तमाम जो है पॉइंट्स वो, अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट थोड़ा सा इस तरह बाहर है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि वो उसके अंदर ही फॉल कर दे और आपका ग्राफ ज़्यादा ना महसूस हो, ठीक है। इस तरह से सारों को थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर लें। तो ये जो है ग्राफ इसका बन गया। दूसरा हमने ये बताना था कि ये लीनियर फंक्शन है या नहीं, तो आपने कहना है यस इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा स्टार्ट में बताया था कि टाइप्स ऑफ ग्राफ है, तो ये कौन सी टाइप का ग्राफ बन रहा है फंक्शन में, आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये जी देखें, जो इस तरह से सेंटर में से गुजर रहा है, ओरिजिन में से हमारा भी ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से आया है। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है जी। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें y जो है वो x के बिल्कुल इक्वल होता है। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन एंड इट्स ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। बाइसेक्टिंग, बाइसेक्ट का मतलब है दो हिस्सों में, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले ये जो है ना क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है जी। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो कह रहे हैं जी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को इक्वल पार्ट्स में, ये फर्स्ट को भी इसने दो पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया और थर्ड क्वाड्रेंट को भी दो पार्ट्स में बाइसेक्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे ग्राफ को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला देखिए हमारा ग्राफ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को भी दो बाइसेक्ट कर रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर फंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। y जो है आपका x के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब ये इसी तरह से टेबल बना ले, फर्ज करें अगर हम x को -2 लेंगे, ठीक है, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ये -2 है तो ये 4 कैसे आएगा, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए हमने, आपने कैलकुलेटर पे इस तरह से ब्रैकेट्स और इसके गिर्द स्क्वायर लगा लेना है, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें -2 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, y हमारे पास 4। अगर x की वैल्यू हम -1 पुट कर दें, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसी तरह से वैल्यूज चेंज करते जाएं, तो x आपके पास, y आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 और 1। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 2 पुट करने से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब वैल्यूज ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की स्केल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 से 4 तक वैल्यूज, वैसे तो 2 तक रिक्वायर्ड थी, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमें दोनों प्लस में है, ठीक है। तो बेशक ये जो है आप थोड़ा सा इससे बड़ा भी रख सकते हैं स्केल, यानी कि 2 सेंटीमीटर रख लें, या फिर इसी तरह ठीक है कि 1 सेंटीमीटर भी सफिशेंट।
तो -2 के सामने क्या है हमारे पास 4 है, तो ये एक्स एक्सिस पे -2 ये है और इसके सामने ये 4 आ गया, और ये -1 और 1 है, ये एक्स एक्सिस पे -1 और ये +1 आ जाएगा, ठीक है। 0 के सामने 0, ये वाला तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा। अच्छा जी, 1 के सामने 1, ये एक्स एक्सिस पे 1 है और ये वाई एक्सिस पे 1, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया। फिर एक्स एक्सिस पे 2 है, ये 2 है, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा 4, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट। तो अब हमने यहाँ से ऐसे ग्राफ जो है वो आपने मिला देना, ये जो ब्लू लाइन, ठीक है। अब ये आप बताएं कि ये लीनियर है, लीनियर का क्या शर्त होती है कि वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो आप इसे क्या कहेंगे, नॉन लीनियर है, ठीक है। वैसे ये कौन सा फंक्शन है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा जी, इस तरह के ग्राफ जो यू शेप्ड होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फंक्शन होते हैं, यानी कि इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद होता है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर जिस तरह क्वाड्रेटिक का फार्मूला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाला जो है ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से ग्राफ्स हैं जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन वाले। वर्टिकल लाइन एनालिसिस अगर दोहराएं तो ये एक ही पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे कुछ फंक्शंस हमें दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू 3 की पावर x, ठीक है जी। इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए अगेन वही जिस तरह से हम नंबर्स जो सिलेक्ट करते हैं उनको यहाँ पे लिख लेना है, और फिर जो है वो टेबल बना के हमने इसको ग्राफ के डॉट्स लगाने और फिर प्लॉट कर देना। अब y की पावर y इज इक्वल टू 3 की पावर x से क्या मुराद है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम y इज इक्वल टू 3 की पावर x ले लें, x की जगह पे अगर आपने -2 लिया है तो ये आ जाएगा माइनस, आपको पता है कि 3 की पावर -2 ऊपर जो है वो माइनस है, अगर इसको आप फ्रैक्शन में ले आए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस यानी कि 1/9 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 प्लस के क्या होता है 9 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको डिवाइड करके लिख लें तब भी जो आपको कन्वीनियंट लगता है। इस तरह भी ग्राफ बनाना आसान होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। ये आपने क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 पे इस तरह से कर रखा है, ठीक है। अब मूव करते हैं, -2 की पावर अगर ये ले तो हमारे पास 1/9 आ जाता है, ठीक है जी। ये देखें कैलकुलेटर पे भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। 3 की पावर, ठीक है जी, यहाँ पे पहली दफ़ा हम लिख सकते हैं जी -2, ये आ गया जी 1/, ठीक है जी। फिर अगर हम इस -2 को -1 से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास 1/3 आ जाए, ठीक है। आपने ये चेक करते जाना है कैलकुलेटर से, और कोई वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बाहर लगती है रेंज से तो आप बेशक वो ना लें, ठीक है, जिसका ग्राफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। किसी की पावर 0 रख लें तो वो 1 होता है, ठीक है जी। 0 3 की पावर है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 3 की पावर 1 रख लें तो 3 आ जाएगा। 3 की पावर अगर आप 2 रख लेते हैं तो वो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ऑर्डर्ड पेयर से क्या मुराद होती है, ऑर्डर्ड पेयर से मुराद कि सबसे पहले x लिखा है फिर y लिखा है, यानी कि x एक्सिस पे -2 है, y एक्सिस पे 1 है। ये 1 से लेके 1/9 तक जा, तो -2 और 1/9 से क्या मुराद है कि 0 से लेके 1 तक आप इसके 9 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। पहले पार्ट से करेंगे ये ग्राफ बनाना, -2 के साथ पहले पार्ट ये आपका पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है जी ऑर्डर पेयर में हमारे पास -1 के सामने 1/3, ठीक है। अब -1 के सामने 1/3, ये x एक्सिस पे -1 आ जाएगा, ठीक है जी। और y एक्सिस पे 1/3 कैसे आएगा, 0 से लेके 1 तक आप 3 हिस्से बना लेंगे, ठीक है जी। और जो है पहला हिस्सा होगा वो 1/3 का होगा, ठीक है जी। 2 पॉइंट्स हमने लगा लिए।
थर्ड पॉइंट है जी, जीरो एक्स एक्सिस पे हो तो वाई एक्सिस पे वन, एक्स एक्सिस पे जीरो तो यहाँ पे होगा और वाई एक्सिस पे वन, ये आ गया। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट है जी, एक्स एक्सिस पे अगर वन है तो वाई एक्सिस पे टू है, ये भी एक्स एक्सिस पे वन और वाई एक्सिस पे ये हुआ। और उसके बाद जो है अगर एक्स एक्सिस पे अपनी करते हैं तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे टू है तो वाई एक्सिस पे ये हुआ। तो अब जो है जैसे आपने रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर है। एक ग्राफ हमारे पास टाइप है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स है, ए कुछ भी हो सकता है नंबर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 3 गिवन था, ठीक है जी। ये वाला y इज इक्वल टू इन्होंने 2x ले लिया, ठीक है, हमने 3x से किया, तो ये देखो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ये कल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा सकता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, अमूमन बैक्टीरिया वगैरह इस तरह से ग्रो करते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शायद इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, उन्होंने पूछा नहीं है हमसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा ग्राफ बना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की जाने मूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो फंक्शन दिए वो है y इज इक्वल टू एक्स, और ये दो ब्रैकेट में लिखा है, इसे हम x लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। अब बार वाला आपने पढ़ रखा है, तो आप पढ़ रखते हैं बार वाले होती क्या मुराद होती है, एक्सट्रीम वैल्यू होती है, एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद का कभी भी जो है वो आंसर नेगेटिव में नहीं होता। मतलब अगर -5 की अगर आप एक्सट्रीम वैल्यू लें तो वो भी +5 आएगी, और अगर +5 की आप एक्सट्रीम वैल्यू ले रहे तो वो तो +5 है ही, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपके पास चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू में भी हम अपने वही नंबर -2, -1, 0, 1 और 2, अगर आपको मैंने बताया कि ये आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेने हैं, अगर आपके ये नंबर जो है वो ज़्यादा आते हैं, इससे ग्राफ की रेंज बहुत बढ़ जाती है, तो आपने क्या करना है, नंबर को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। अच्छा जी, -2 है तो इसके सामने एब्सोल्यूट वैल्यू है तो +2 ही आएगा, -1 है तो +1 आएगा, 0 के सामने 0, +1 के लिए तो 1 ही होगा और 2 के लिए 2 होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो -2 -1 ये ऑर्डर पेयर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर -2 होगा तो वाई एक्सिस पे ये हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। तो इसका छोटा सा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी हमें -2 से 2 तक रिक्वायर्ड है, और ऊपर तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 तक रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले -2 के सामने 2, ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस पे -2, इसके सामने ये वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 1 है, ये एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 1, फिर एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 0, फिर एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 1 है, फिर एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 2 है, ठीक है। तो ये सारे डॉट्स हमने लगा लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे इन सब डॉट्स को ज्वाइन कर देना है, तो स्ट्रेट लाइन की इधर से स्ट्रेट लाइन और इधर से, ये वी शेप का ग्राफ बनना है, ठीक है। तो वी शेप का ग्राफ भी हमें एक फंक्शन में दिया गया, तो कौन सा फंक्शन कहते हैं। वैसे तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ग्राफ का फंक्शन भी बता दूँ। ये जी हमारे पास पेज 125 है, जो टेक्स्ट एडिशन है मेरे पास, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है बार के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और एग्जांपल भी यहाँ पे 5 की दिए कि 0 से -5 और 0 से 5, ठीक है जी। ये हमेशा आप इसको पॉजिटिव में लिखते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू में -5 भी 5 में लिखा जाएगा, और +5 तो ऑलरेडी 5 में होता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बन रहा है ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से वी शेप बन रहा है, इस ग्राफ पर क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ इज वी शेप विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन, ठीक है। वर्टेक्स जो है ये वाला पॉइंट को बोलते हैं, तो ये हमेशा ओरिजिन पे होता है, वी शेप का ग्राफ, इसको हम कौन सा ग्राफ कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ग्राफ।
क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक है जी, अब ये उससे डिफरेंट है। जो हमने सबसे पहला पार्ट किया था उसमें 3 की पावर x, ठीक है जी, x यानी कि चेंज हो रहा था, पावर चेंज हो रही है। अब यहाँ पे पावर इन्होंने फिक्स कर दी है, क्यूब है, ठीक है, x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो ये क्यूब फंक्शन बन गया एक तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप लेते हैं -2 से लेके, अगर हम इस तरह से ले लेते हैं, ये हमने चेक कर लेना है, फिर यहाँ पे आपने एंट्रीज करी। ठीक है, रफ वर्क में कैलकुलेटर से चेक कर लेना। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप चेक करेंगे। सबसे पहले y जो है इज इक्वल टू एक्स को हम -2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो -2 की पावर 3 आ जाएगा। इससे मुराद क्या है कि -2 को आप 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, प्लस 4 को जब माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, तो y जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो y हमारे पास -8 आता है। बाकी हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। ये जी हमने x की वैल्यू -2 रख के और उसकी पावर 3 रखी तो -8 आ गया। ठीक है, अब इस तरह से बाकी चेक करते जाते हैं। अब हम यहाँ पे आपने ये ख़त्म नहीं करना, यहाँ पे इसको -1 कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -1। अगर हम इसको 0 करते हैं तो 0 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 0 में 0 ही करेंगे तो 0 आएगा। अच्छा जी, अगर आप इसको 1 रखते हैं तो ये 1 आएगा। अगर आप इसको 2 रखते हैं तो वो क्या आ जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा। इस तरह से ये सारी वैल्यूज लिखी है। ठीक है, और उनके ऑर्डर पे अब इनका हम ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ग्राफ स्केच करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि y जो है हमारे पास ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि हमें कितने नंबर चाहिए। ठीक है, एक तो हमने शॉर्ट सी रेंज में लिया है -2 से लेके प्लस -2 y जो है हमारे पास वो -8 से 8 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हाफ सेंटीमीटर का हर एक लाइन रखी है। ठीक है, ताकि इजीली वन फ्रेम में आ जाए और आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो सके। तो आप देख लें, आप अकॉर्डिंगली अगर आपके पास स्पेस ज़्यादा है तो 1 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, या अकॉर्डिंगली जो आपको फील। लेकिन आपने क्या ख्याल रखना है कि हर एक जो है वो इक्वल स्पेस हो। ठीक है, हर एक जो है गैप इक्वल स्पेस हो। जैसे ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे बनाए तो बहुत अच्छा बनेगा। -2 के सामने क्या आ जाएगा, -8, -2 हमारे पास ये है, इसके सामने क्या आ रहा है जी, -1। ठीक है, फिर -1 के सामने -1, तो ये -1 है, एक्स एक्सिस पे इधर -1 है, और ये वाई एक्सिस पे नीचे -1, तो ये हमारा जो है वो -1 के सामने -1, 0 के सामने 0, तो ये ओरिजिन पे 0 0 आ जाएगा। फिर 1 के सामने क्या आ जाएगा, 1, तो एक्स एक्सिस पे 1 ये है, वाई एक्सिस पे 1 ये है, ये चौथा पॉइंट आ गया। फिर 2 के सामने 8 आ जाएगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे 2 है, और ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ये 8 इसके सामने। इस तरह से ये तमाम पॉइंट्स जो है ये आपको इस तरह से इसके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये क्यूब फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं कि इन्होंने बुक में कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है। ये जी क्यूबिक फंक्शन एक इन्होंने दिया हुआ है, और इस तरह से ग्राफ बना जिसका हमारा ग्राफ बनेगा। ठीक है जी, तो टू स्केच अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब वी नीड शेप x एंड y इंटरसेप्ट एट द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये जो x और y इंटरसेप्ट कर रहे हैं टर्निंग पॉइंट, ये इनका टर्निंग पॉइंट। ठीक है, अगर प्लस में हो तो इस तरह से आएगा ग्राफ, और अगर यहाँ पे नंबर माइनस हो तो आपका ग्राफ इस तरह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब फंक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू √x+2। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू √x+2। अब अगेन हम अपने तमाम वही नंबर रख के देखते हैं। -2, इसको x की जगह रिप्लेस करेंगे तो -2 + 2 से निकलेगा तो 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0, तो -2 के सामने 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे भी आप जो है वो उससे चेक कर लें कैलकुलेटर से। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है इसको मैं बना लेता हूँ कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे आपने इस तरह से अंडर रूट लिखना है, तो एक्स की जगह पे आप ब्रैकेट लगा दें ताकि बार बार नंबर चेंज करते हो परेशानी ना हो। जस्ट अब यहाँ पे अगर मैंने -2 लिखा है तो ये आ जाएगा 0। ठीक है जी, ये 0 आ गया। अगर मैं इसको -1 कर देता हूँ, ठीक है, आपने ये बार बार इरेज नहीं करना, टाइम सेव करना है पेपर में, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है जी, एक्स की वैल्यू 0, तो √2 आ जाएगा। ठीक है जी,
अंडर रूट 2 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूँ तो 1.4, ठीक है जी, ये 1.4। इसी तरह से अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो ये अंडर रूट 3, ये बटन ST अगर आप प्रेस करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया 1.7, ठीक है जी, 1.7। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 + स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से ये हमारे नंबर आ गए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी जो मैंने ये हाईलाइट की है येलो कलर से, वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन माइनस टू, -3 -4 वो वैल्यू आप नहीं कर सकते। इसकी रीज़न क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे -2 से छोटा नंबर -2 रखते हैं, -3 में से +2 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल उसमें नहीं होता, आयोटा के साथ आएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम अगर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसके एक्सप्रेस करना, तो यहाँ पे हम इसलिए आप जो है कोई भी नंबर -2 से नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। -2 के सामने 0 यानी कि x एक्सिस पे -2। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ग्राफ इजी बनाना था तो मैंने थोड़ी सी वैल्यूज जो है वो बॉक्सेस को बढ़ा ली, लेकिन तमाम बॉक्सेस आपस में इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है जी। -2 के सामने 0 है, ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे -2 है, y यहाँ पे 0 है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। -1 के सामने 1 है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे -1 है और ये y एक्सिस पे 1 है। फिर उसके बाद है जी 0 के सामने 1.4, ये 0 के सामने 1.4, ठीक है। 1.4 कैसे मैंने लिया, मैंने इस तरह किया कि यहाँ से 1 से लेके 1.4 है, 1 तो कंप्लीट आएगा, तो आगे 0.4 जो है क्या है, 1 से 2 तक आप उसके 10 पार्ट्स बना लें, ठीक है। और जो पहला डॉट लगाएंगे वो चौथी लाइन 1 2 3 4 फोर्थ लाइन पे ये लगाएंगे, ठीक है, जिस तरह आपने क्लास 9 में एक्सरसाइज 1.1 में हमने किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 के सामने 1.7 है, वो कैसे लगाएंगे, 1, ये 1 आ गया, और 1.7 भी ये जो हमने 10 पार्ट किए थे 7 पार्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2 के सामने 2 है, ये 2 है, उसके सामने जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। अब जो है आप यहाँ से ऐसे लाइन को बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में बनता है, आप इस तरह से यहाँ से इन लाइन को ज्वाइन करते हुए बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व करना पूरा अवेलेबल है, फंक्शन के हमें ये जी स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें एक दिया हुआ है, ठीक है जी, तो ये इस तरह से स्क्वायर रूट है। अब यहाँ भी क्योंकि x के साथ कोई और वैल्यू नहीं तो इसलिए सिंपल सा बना, ठीक है। हमारे पास वैल्यू थी तो इसलिए हमारे पास इस तरह से किया, तो ये जो है स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 पार्ट 5 की दोबारा से वीडियो बना रहा है, इसलिए बनी बनाई आपके सामने आ रही है डायग्राम, क्योंकि जो है इसमें पहले कुछ साउंड का इशू था। अच्छा जी, पार्ट 5 में हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, ठीक है जी। 1/x माइनस 1 क्या अब इसको आप जो है कैलकुलेटर पे चाहे लिख लें, 1/x की जगह पे ब्रैकेट छोड़ दें, -1 डिफरेंट वैल्यूज पुट करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, तो 1 को -3 से डिवाइड करें तो -0 पॉइंट आगे 333 जो है वो चलता जाएगा, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके -0.3 कर लेते हैं। तो पहला जो ऑर्डर पेयर है हमारे पास वो -2 और कॉमा -0.3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप -1 को रख लें, उससे क्या होगा, -1 में -1 ऐड होगा, -2 हो जाएगा, 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -0.5, ठीक है। फिर इस तरह से 0 रख लें, तो 0 रखने से यहाँ पे 0 हो जाएगा, -1, तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने 1 क्यों नहीं लिया, ठीक है जी, 1 नहीं आ सकता क्योंकि +1 में से -1 अगर आप ड्रॉप निकाल देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, जिसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर आप इस तरह से 2 ले लें और फिर आप 3 वैल्यू ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। और उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, -2 जो है, -0.3, -2 हमारे पास x एक्सिस पे ये है, ये -1 है, ये -2 है, और इसको 0.3 यानी कि यहाँ से लेके
-1 तक इसके 3 हिस्से बना लें, ठीक है जी। तो ये पहले हिस्से के ऊपर 0.3 हमने ये डॉट लगा लिया, फिर -1 को 0.5, ठीक है जी। -1 ये है एक्स एक्सिस पे, 0.5 यानी कि 0 से लेके -1 तक इसका हाफ करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। फिर 0 पे -1, ठीक है जी, ये आ जाएगा जी 0, एक्स एक्सिस 0 है और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब आगे हम अगर चलते हैं 2 पे, तो 2 के सामने हमारे पास 1 आ रहा है y पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे 2 है और y पे 1 है। फिर 3 के सामने जो है हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 है और 0.5 0 से 1 के दरमियान जो हाफ है ये 0.5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है एक और लाइन बढ़ा लें तो 4 के सामने ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और 0.3, ठीक है जी, इसके 3 हिस्से कर ले तो पहले हिस्से पे ये 4 और 0.3, तो इस तरह से ये जो है हमारे पास आ जाएगा। तो इस फंक्शन का आपके बुक में जो नाम दिया वो रेसिप्रोकल फंक्शन है जी, इसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो है इस तरह से ग्राफ बने हुए, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहे हैं जी, चेक वेदर द कर्व पैराबोला ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विल बी ओपन, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। इन जो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है ना, इनकी कर्व पैराबोला बनती है, ठीक है। इस शेप में करें या तो ये अपवर्ड होगी, ऐसे ऊपर को ओपन हो रही है यू शेप जो है, या फिर ऐसे डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो वो आपने चेक करके बतानी है। इसको चेक करने का क्या फंक्शन है, पहले तो इस हिस्से को क्लियर कर लेते हैं। अच्छा जी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें लिखा है जी द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यू शेप्ड कर्व कॉल्ड पैराबोला। यू शेप्ड कर्व को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। दैट ओपन आइदर अपवर्ड, या तो वो ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। उसके साथ क्या कंडीशन लिखी है, ए इज ग्रेटर देन 0। अब ए क्या चीज है, ए जो है बेसिकली एक्स का कॉफिशिएंट है, ठीक है। ए बी जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी जो है वो एक्स का, और सी जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट। तो ए जो है ग्रेटर देन 1 से क्या मुराद है, +1 या इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगी आपकी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओपन अपवर्ड्स होगा, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की जानिब होगा, और डाउनवर्ड या नीचे की जानिब कब होगा, जब ए इज लेस देन 0, यानी कि माइनस में इसकी वैल्यू -1 हो, -2 हो, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, तो ये ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल ये जो है हमारे पास x-1 होल का स्क्वायर है, इसको अगर ओपन करें तो a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर x का स्क्वायर आएगा, ये प्लस में है तो ये ओपन अपवर्ड हो रहा होगा, ठीक है। ये वैसे हम सॉल्व करते हुए इसको लिखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको कर दूं यहाँ पे आइडेंटिफाई। अब ये वाला जो है पार्ट, इसमें जो है एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट माइनस में है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड को ओपन हो रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, ऑल्सो फाइंड एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट जो है इसको मालूम करना है, ठीक है। और स्केच द ग्राफ ऑफ गिवन बिलो, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं, ये चीजें जो है एक्स पैराबोला या कर्व की वो लाइन जो एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, उसको आप क्या बोलेंगे, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई टच करिए वाई, तो ये वाई इंटरसेप्ट है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है आपके पास वाई 0 है और यहाँ पे क्या होता है, एक्स जो है वो 0 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये पहला फंक्शन लिख लेते हैं, उसमें ये बताएंगे कि ये क्या है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अच्छा जी, ये पार्ट 1 का मैंने इक्वेशन लिख ली है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन, ये आपको पता है वाई के इक्वल होता है, वाई ये क्या आ जाएगा जी, x-1 a का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर -2 a है हमारे पास, x है, b हमारे पास 1 है, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, x का स्क्वायर -2 1 is 2 2x हो जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है, ये y। अब यहाँ पे x के साथ जो है कोफिशिएंट क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये प्लस में है, ठीक है जी, +1 है। तो अब जो प्लस में होता है ये क्या होता है, हमेशा ओपन अपवर्ड्स होती है, ठीक है जी।
आप यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं जी, पैराबोला विल ओपन अपवर्ड बिकॉज रीजन क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इज पॉजिटिव है, ठीक है, 1 है। तो ये तो पहले हिस्से का आंसर आ गया। अब दूसरा उन्होंने हमें क्या कहा था, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने मालूम करना है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो लाइन या फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो हिस्सा है, ये जो पॉइंट है जिस जगह पे ये इसको इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। अब एक्स इंटरसेप्ट जो है, देखिए यहाँ पे एक्स की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है। लेकिन वाई इस पॉइंट पे क्या होता है, 0। एक्स और वाई यहाँ पे क्या होता है, 0, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट पे आप हमेशा वाई क्या लेते हैं, 0 होता है, ठीक है। और अब ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, ठीक है जी। ये है जी वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे अब क्या होगा, देखिए वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू है, चाहे प्लस में है या माइनस में है, ठीक है। लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू ना राइट है ना लेफ्ट है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो वाई इंटरसेप्ट पे एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, ठीक। अब इनको बारी बारी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। इक्वेशन को दोबारा मैं लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये ऊपर से इक्वेशन दोबारा लिख ली यहाँ पे। अब यहाँ पे वाई की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, 0, ठीक है। अब इनको क्योंकि हमें वैल्यूज तो मालूम नहीं है, तो इसको हम वापस फार्मूला क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोज था x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा फार्मूला आप क्लोज करके लिख सकते हैं, x माइनस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको आगे समझ आ जाएगी कि क्यों हमने इसको क्लोज करके लिखा है स्टेप। अब देखिए हमें यहाँ पे x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ओपन हुआ है तो 0 प्लस माइनस में नहीं होता, सिर्फ 0 0 ही होता है। अब हम x को इस साइड पे ले आते हैं, 1 को इस साइड पे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारे पास, इसको बेशक आप लिख देंगे जी, हमारा x इंटरसेप्ट जो है वो क्या आया, 1 आया, ठीक है जी। x इंटरसेप्ट 1 आ गया। y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी, ठीक है जी। यहाँ पे भी 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, -2 इंटू 0 प्लस 1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0, -2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब 0 है, इसको 1 में ऐड करें तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब तक हम 2 पार्ट्स के आंसर दे चुके हैं। एक तो पैराबोला जो है ओपन अपवर्ड्स होती है क्योंकि कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, और x और y इंटरसेप्ट की हमने जो है वो आंसर दे दिया। अब हमने ग्राफ स्केच करना है, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से अब हम इसको ग्राफ करने के लिए वही हम इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक्स हमने जो है वो कंसिडर कर लेना है, ठीक है। -2 -1 0 1 2 3। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें। फॉर एग्जांपल पहली एक वैल्यू हम वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स जो है, अगर फर्ज करें आपका -2 होगा और -1 होल का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है, आपके पास। और ये जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, -2 और 9, ठीक है जी। उसके बाद -1, इस तरह से सारे अब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेटर से। ये हमने बना लिया जी, 3 का -1 के साथ, -2 का हो गया, -2 में आपको चेक करा देता हूँ, -2 इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है जी। फिर -1 में क्या आएगा जी, 4 आएगा, ठीक है। ये आपने मिटाना नहीं है, बार बार टाइम आपका वेस्ट हो पेपर में, तो ये 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 0 का 1 आ जाएगा और 1 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 का 1 और 1 का 0। उसके बाद 2 का आ जाएगा हमारे पास 1 और 3 का आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं लिख लेता हूँ इसके ऑर्डर पे। अच्छा जी, अब हमने ये बना लिया। अब देखिए -2 मैं इसमें नहीं ले रहा क्योंकि ये 9 है तो ग्राफ बड़ा बन जाएगा,
तो ये देखें कि हमारे पास -1 4 इसके अंदर जो है आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे फिर ग्राफ जो है ना वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, तो इसको कॉम्पैक्ट रखने के लिए और एक स्क्रीन में आपको ये पूरा आ जाए एक फ्रेम के अंदर, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। -1 एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे 4 है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे -1 है और वाई एक्सिस पे ये 4 है, ठीक है जी। इसको बेशक आप इस तरह से सीधा रख के लाइन इसके साथ लगा लें, ये आ जाएगा, ठीक है जी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 0 और 1, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई एक्सिस पे 1, ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास दूसरा पॉइंट, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई पे, अच्छा ये तो हो गया 0 1, फिर एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे 0 है, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे ये 0 आ गया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 और वाई इधर 0 है, ठीक है। फिर आ जाएगा जी एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 1 है, ये 2 और ये वाला 1 आ गया, ठीक है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है जी एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एक्स एक्सिस पे 4 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, जो हमने कहा था कि ओपन अपवर्ड है, तो ये ओपन अपवर्ड ही पैराबोला बन रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका स्केच कर दिया हमने ग्राफ, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हो। अच्छा जी, मैंने पार्ट 2 लिख लिया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x का स्क्वायर प्लस 2। तो आपको पता है एफ ऑफ एक्स को हम y से रिप्लेस कर देते हैं, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2। अब ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड आप लिखेंगे, बिकॉज वजह क्या है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, नेगेटिव है, i.e. -1, तो ये इस वजह से डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब हम इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एक्स इंटरसेप्ट जैसा कि मैंने आपको डिटेल से समझाया, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है तो वाई वहाँ पे 0 होता है, हम 0 ले लेंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन दोबारा लिख लिए हैं जो ऊपर हमें गिवन है, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आप वाई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 -x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। -x के स्क्वायर को इधर लेंगे तो प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमें ये क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट ले तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस माइनस √2, ठीक है। चाहे √2 को ओपन कर ले, 1.41 बनता है कुछ इस तरह से, या ऐसे लिख लें तब भी ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं y इंटरसेप्ट पे x 0 है, y इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 -0 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अब ये -0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, ठीक है, चाहे माइनस है या प्लस है, तो y जो है हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी, x इंटरसेप्ट जो है प्लस माइनस √2 और y इंटरसेप्ट जो है ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको जो है वो ग्राफ की शक्ल में स्केच कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। अच्छा जी, ये मैंने x की उसी तरह से वैल्यूज ले लिए हैं ताकि 0 के इस साइड पे भी कुछ ना कुछ हो और वैल्यूज और उस साइड पे भी कुछ ना कुछ हो, ठीक है। आप चाहे तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये है कि हमें 5 वैल्यूज हो ताकि एक अच्छा पैराबोला जो है वो प्रॉपर बन जाए। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, -x स्क्वायर क्या है हमारे पास -2 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 आ जाए, ठीक है। -2 का स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ये 1 नहीं ये 2 है, यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब -4 में से 1 अगर आप निकाल लें तो ये -3 आता है, ठीक है। तो जब ये -2 होगा तो y की वैल्यू -3 होगी, ठीक है जी। तो -2 और -3 बनती है, ठीक है। सॉरी ये 2 है, -4 में से 2 निकाल लेंगे तो -2 रह जाएगी, ये -2, इसकी करेक्शन कर लें। ये देखें जी, कैलकुलेटर पे भी इसी तरह से फार्मूला बना लें, x स्क्वायर की जगह -2 आएगा तो ये -2 ही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे भी -2 कर लें, ठीक है।
फिर अगर हम इसकी वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप 0 रख दीजिए तो फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप 1 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप 2 रख देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके ऑर्डर पेयर लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब क्योंकि हमें वैल्यूज़ जो है वो -2 तक रिक्वायर्ड है वाई एक्सिस पे और एक्स पे, तो -2 से +2 तक रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऊपर हमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके ग्राफ बना ली, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अब पहली वैल्यू -2 के सामने -2, ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे -2 ये है और वाई एक्सिस पे -2 हमारे पास ये है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम ये -2 के सामने ये लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला डॉट आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू है -1 के सामने 1 है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब दूसरी वैल्यू जो है हमारे पास -1 के सामने 1 है, तो ये 1 भी हम इधर ऊपर प्लॉट कर लिए है। -1 के सामने 1 है तो हम इसको ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 0 के सामने 2 है। ठीक है जी, ये 0 है एक्स एक्सिस पे और ये 2 आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 के सामने 1 है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस पे भी 1 है और इधर भी 1 है। ठीक है जी, ये चीज़ हमारे पास आ गई, 1 के सामने 1 आ जाएगा। ठीक है, स्केल से देखें ना, लाइन थोड़ी सी सीधी पता चल जाती है कि सीधी लाइन लग रही है। और उसके बाद है जी -2, 2 पे -2 है, ये प्लस का 2 है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे 2 है और -2 जो है वाई एक्सिस पे अगेन -2 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 का ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये -2 का पॉइंट आ गया। अब देखें हमारे पास ये थोड़ा सा एक पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, आप इसको अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखें यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे -2 आ रहा है, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है वाई एक्सिस पे तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, ताकि वो ग्राफ एक साथ बनता है, पैराबोला की यही क्वालिटी है। तो अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे जाएगा जी, यू शेप के लिए इस पॉइंट से मिला, फिर यहाँ पे इधर आ जाएगा और यहाँ से इधर और इधर से ये। तो ये देखें ओपन डाउनवर्ड पैराबोला की शेप बन गई। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस x प्लस 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब ये f ऑफ x को हमने y ले लिया है, 3 माइनस, अब ये फार्मूला ओपन होगा। ठीक है जी, कैसे ओपन होगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, a हमारे पास क्या है जी x और b हमारे पास क्या है जी 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस ये आ जाएगा x का स्क्वायर, 2 2 आर 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट्स हमने एंड तक क्यों लेके चले हैं, क्योंकि अब ये साइन हर एक का चेंज कर देगी। माइनस है ना, तो ये 3, इसका साइन ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, पहले एक्स प्लस का था, लेफ्ट साइड पे कोई साइन ना हो तो आप समझ लें कि वो प्लस है। इसके लेफ्ट साइड पे प्लस है तो ये -4x है और ये प्लस ये -4x 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x के स्क्वायर को आप स्टार्ट में लिख लें, -x का स्क्वायर -4x और ये -4 में से प्लस का 3 निकल जाएगा, लेफ्ट साइड पे कोई साइन नहीं, प्लस का 3 ये निकल जाएगा तो ये -1। ठीक है जी, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इससे आप ये बताएं कि ये कौन सा है, पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव i.e. -1, जो कि -1 है, तो इस वजह से ये ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम कर लेते हैं। अच्छा जी, अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इसके मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, वाई इंटरसेप्ट में आपको पता है कि वाई जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन हम वही लिख लेंगे जो हमें स्टार्ट में गिवन थी। ठीक है जी,
y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है, बाकी सब वैल्यूज एज इट इज लिख दें, 3 माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट क्यों लिए, क्योंकि हम ये स्क्वायर खत्म करना चाहते हैं, हम x की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट जब ओपन होता है तो प्लस माइनस 3 के साथ आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये 2 इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटरसेप्ट। अब ये बुक पे आपकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे -2 की जगह +2 है आई थिंक, लेकिन मैंने चेक कर लिया है कि मेरे हिसाब से ये टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यही वैल्यूज आती है, ठीक है। मे बी ये बुक में थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो या कुछ आंसर जो है वो अगले एडिशन में करेक्ट कर दें। अब मूव करते हैं जी वाई इंटरसेप्ट की जानिब। वाई इंटरसेप्ट में आप जानते हैं कि x 0 होता है, डिटेल मैंने आपको पार्ट 1 में बता दी है। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, वही इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पे हमने जो है x की वैल्यू को क्या करना है, 0, क्योंकि x हमें 0 गिवन है वो पुट कर दिया। 0 में 2 ऐड करें तो 2 ही रहता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है जी। 3 और ये माइनस के साइन के साथ 4, तो -4 में 3 निकाल ले तो -1 आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट हमारे पास -1 आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये वैल्यूज आप देख रहे हैं, -4 से मैंने x की ली है और 0 तक वैल्यूज जो है हमने इनको स्टार्ट करके तो हमने अपने ऑर्डर्ड पेयर मालूम कर, ठीक है। -4 से ये क्यों ली गई है और इसकी क्या वजह है, हमने रेगुलर जो लेते हैं -2 से 2 तक वो क्यों नहीं ली, मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को बना लें कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है जी। 3 माइनस ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +2, फिर ब्रैकेट और ये होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है 1 और 2 क्यों नहीं ली, ठीक है। अगर हम 1 लेते हैं तो वो वैल्यू -6 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हो वो भी सकता है लेकिन वो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो -13 चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से एक चीज़। दूसरी एक और पॉइंट आप याद रखें कि एक इसका जो होता है पॉइंट जहाँ से ये रिटर्न करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे अगर ग्राफ बन रहा है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से जहाँ से ये टर्न करके अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। वर्टेक्स मालूम करने का आपने 2.1 के ग्राफ में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फार्मूला होता है -b/2a, ठीक है। इससे जो है आप वैल्यू मालूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है इक्वेशन वाला जो भी है कोफिशिएंट y है या x है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो अगर -b/2a को आप चेक करें तो वो क्या चीज़ है, -b जो है वो -4 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ -b/2a -4 हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका कोफिशिएंट -4 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, x हमारे पास क्या है जी, -1, x का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ पे 2 इंटू -1, ठीक है। माइनस माइनस +4 हो जाएगा और डिवाइड में -2, ये इससे कैंसिल होगा तो -2, ठीक है। यानी कि y जो है -2 वो हमारा पॉइंट है जिससे जो है ये रिटर्न होगा, ठीक है। सॉरी, ये जो है x हमारा वो पॉइंट है जिससे कि ये जो इसका वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग फिर हम y मालूम कर लेते हैं इक्वेशन में पुट करके, तो ये -2 और 3 जो है हमारा वर्टेक्स बन रहा है इस केस में, ठीक है। तो ये इसके आस और ये सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर और नीचे की आप दो वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर और नीचे सेम फैशन में रिपीट हो रही है, इधर भी 2 जा रहा है y का, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी -1 आ रहा है, इधर भी -1 आ रहा है। तो इस पॉइंट के जो है आसपास दो वैल्यूज हो तो आपका ग्राफ बड़ा इजीली बन जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें, एक तो कैलकुलेटर से आप 1 बाई 1 सारी वैल्यूज पुट करके क्विकली चेक कर लेते हैं, इस तरह आप ना रफ में लिख लें, बना लें कि मेरे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, जो वैल्यू बढ़ रही है उसको आप इसमें कैलकुलेट ना करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पॉइंट है सबसे पहला वो है -4, x एक्सिस पे -4 है,
ठीक है जी, ये -4 है और वाई एक्सिस पे -1 है। ठीक है जी, नीचे की जाने ये हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जी एक्स एक्सिस पे -3 है और वाई पे प्लस का 2 है। ये -3 और ये प्लस का हमारे पास 2 है। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी -2 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है जी 3। एक्स एक्सिस पे -2 है, ये 3 है। ठीक है, इस जगह पे ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है वो -1 है एक्स एक्सिस पे और वाई पे हमारे पास क्या है जी 2, -1 और ये 2। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट आमने सामने। और लास्ट पे हमारे पास क्या है जी, एक्स एक्सिस पे 0 है। ठीक है जी, और वाई पे क्या है हमारे पास -1। ठीक है जी, तो ये हमने पॉइंट्स बना लिया। अब इससे जो है वो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स बना लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी पैराबोला जो कि ओपन डाउनवर्ड बन। ठीक है, ये वो वर्टेक्स पॉइंट है जिससे ये वापस मुड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 में हमें ये फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स जो है इस इक्वेशन के साथ, इसको आपने वाई कंसिडर कर लेना है। ठीक है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब यहाँ पे पैराबोला जो है इसका कोफिशिएंट अगेन माइनस में है -1, तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड आ जाएगा। ठीक है, पहले हिस्से का आंसर आ गया बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव i.e. -1 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में आप जानते हैं कि वाई जो है हमारे पास 0 होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम वाई की वैल्यू 0 पुट कर लें, -x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेक कर लें तो ये बन जाएगा हमारे पास, या इन सब को उस साइड पे ले आए। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सब वैल्यूज को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x का स्क्वायर -2x और ये -3। ठीक है, तो अब ये x का स्क्वायर इसके साथ होगा तो -3x का स्क्वायर। अब हमने ऐसे बनाने हैं कि -3x और उसका +2x के +x के साथ -3 में से x निकाल दें 1x, तो -2x आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3x का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स बन गए ये दोनों और -3। ठीक है, अब हम जो है वो इस हिस्से का कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी, x -3 रह जाएगा, +1 कॉमन आ जाएगा, x -3 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा x -3 और x +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको बारी बारी जो है x की वैल्यू यहाँ से मालूम कर लेते हैं। ठीक है जी, x -3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 उधर जाके -1। तो हमारे जो है x इंटरसेप्ट वो क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा जी 3 और -1। ठीक है, 3 आ जाएगा दूसरा और दूसरा -1 आ जाएगा। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट निकालना है तो यहाँ पे x 0 होगा, जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू उसको 0 कर दें, ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा y इंटरसेप्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन 4 के पार्ट 4 के अंदर हमने एक्स इंटरसेप्ट पैराबोला ओपन डाउनवर्ड ये भी मालूम कर लिया, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यूज भी मालूम कर ली। ठीक है जी, वाई इंटरसेप्ट ये था हमारे पास 3 और एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या था 3 और -1। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट पे जो है वो y 0 होता है, तो 3 के साथ y 0 आ जाएगा और -1 के साथ जो है वो y 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए। इस तरह से x y इंटरसेप्ट 3 आया था, वहां पे x जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हमारी रेंज में है, हम इन्हीं को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं कि कौन से हमें जो है वो रेंज में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये बना लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, -x का स्क्वायर +2x, ठीक है, ब्रैकेट में और +3। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन पे आप थोड़ी सी वर्किंग इस तरह से मैनुअल कर लें, एक दफ़ा ये इक्वेशन बना लें और जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये 3 पे आ रहा है हमारे पास 0, अगर हम 3 पुट करके देखते हैं और यहाँ पे भी x की जगह पे आप 3 पुट कर लें
तो ये आ रहा है जी 0, ठीक है। इस तरह से -1 और 0, ये तो ठीक है, ये 3 हो गए हमारे पास। अब इसके अलावा हम इनको एक तरतीब से लिख लेते हैं सीक्वेंस में। सबसे पहले -1 के सामने क्या आ जाएगा जी 0, और -1 और 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, -2 को भी हम ट्राई कर लेते हैं। -2 जो है हमारे पास ये आ जाएगा -2, और इधर भी x की जगह पे -2 पुट कर दें तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। तो -2 के सामने -5, ठीक है, एक ये बना लें -2 -5। उसके बाद हमारे पास जो है वो -1 के सामने 0 है, और 0 के सामने क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 0 3, तो ऑर्डर पेयर 0 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब +1 करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ये जो आप बनाते जाते हैं ना, आपने एक रफ साइड पे इस तरह से लिख लेना, ठीक है। ये 1 के सामने 4, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसी तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है, फटाफट। और 1 के सामने 4 आपने लिख लेना है, लेकिन ये हम यूज नहीं करेंगे, इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब 2 वाला चेक कर लेंगे, 2 क्या है हमारे पास, इधर 2 प्लस का 2 लिख लें x की जगह पे, और यहाँ पे भी प्लस का 2 लिख लें, ठीक है जी। ये आ जाएगा 3, ठीक है जी। 2 के सामने 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 3, ठीक है। इसकी वजह क्या है, ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 3 हमारे पास है, तो ऐसे क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स थोड़े इजी हो जाते हैं बनाने, ठीक है। फिर इस तरह से 3 के सामने चेक कर लें, 3 और ये भी 3, ठीक है जी। ये आ जाएगा 0, 3 के सामने 0, तो 3 और 0 ये क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 0 भी हमारे पास y में मौजूद है, ठीक है। वैसे हम 1 वाला भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। इसी तरह से आप जो है वो जल्दी जल्दी 4 पुट करके देख लें, और यहाँ पे भी x की जगह पे 4 पुट करके देख लें, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -5, तो -5 वाला भी हमारे पास मौजूद है, 4 के सामने -5, ठीक है जी। 4 के सामने -5, तो इसलिए हम फिर जो है वो 1 वाला इस वजह से नहीं ले रहे कि वो 1 के सामने 4 आ रहा था, तो 4 वाला कोई इस तरह से करस्पॉन्डिंग नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब इनके हम पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो -2 के सामने -5, यानी कि x एक्सिस पे -2, ये -2, और y एक्सिस पे -5, ठीक है जी। ये हमारा y एक्सिस पे -5, ठीक है जी। पहला पॉइंट ही आ गया। सेकेंड पॉइंट जो है -1 के सामने 0, ये x एक्सिस पे -1, और यहाँ पे ये 0, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, x एक्सिस पे 0 और y पे 3, x एक्सिस पे 0 और y पे ये 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारा तकरीबन वर्टेक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ मूव करेगा, 2 के सामने 3 आ जाएगा, 2 जो है x एक्सिस पे 2, इसके सामने 3, ये 2 और इसके सामने 3, 1 2 और ये 3, ठीक है जी। और इसी तरह से 3 के सामने 0, तो ये x एक्सिस पे 3 और ये 0, और 4 के सामने -5, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 है और इसके सामने ये -5, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स इससे पीछे जाके बनेगा, ठीक है। एक पॉइंट और चेक कर लेते हैं। आई थिंक जो 1 के सामने 4 वाला पॉइंट है वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को अगर आप 1 रखें, वही वर्टेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से साथ साथ आप फटाफट उसको क्विकली चेक कर लें। 1 के सामने 4, ठीक है जी। तो ये 1 के सामने 4 कहाँ पे बनेगा, ये 1 है और ये 4, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स टाइप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख ले 1 और 4, ठीक है। इसलिए ये आप जो है थोड़ा सा रफ वर्किंग कर लें, थोड़ा सा उसको ग्राफ को हल्का सा जो है वो आप डॉट्स लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आसानी से। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला पॉइंट इससे ज्वाइन होगा, ये यहाँ से ऐसे मूव होगा, तो देखें ये पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये ग्राफ आ गया इसका।